दूध पी करके मक्खन खा टाइट है बात करते हैं आप। मतलब आहिर है तो इसका क्या मतलब? आहिर है आप, ऐसा ना बात कर रहे हैं। आहिर है, उसके साथ साथ हम असली देशभक्त इंडियन है। लालू प्रसाद यादव जी यूनिवर्सल सुपरस्टार लीडर है और उनकी बात का पालन किया जाए। 24 में सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे देश के लोगों को सम्मान और हक और अधिकार दिलाएंगे। जातिगत जनगणना क्या हाँ मिल जाएगा? बिल्कुल। बिहार के जितने भी जो गरीब गुरबे लोग हैं, हमारे ओबीसी एसटी एसटी माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, वो गरीबी के मारे अलग अलग राज्यों में जाकर कमाई कर रहे हैं, उनका काउंटिंग नहीं हुआ है। उनको भी काउंटिंग होना चाहिए। हमें 21% है। भूमिहार की आबादी 2.85% है, ठीक है, और उनके पास में जमीन 39% है पूरे बिहार का। छीना जाएगा? छीना जाएगा। दगाव होता ला क्या नहीं छीना जाएगा? वो सब जमीन पड़ती रह जाता है। तो 10% है तो तुमको 10% आरक्षण मिल गया। काम खत्म, बाकी 90 छोड़ो। 2% उनकी आबादी है, 18 को विधायक है बिहार। अब इन्हें आएंगे लोग, इन्हें वाला को सीट मिलेगा। पहला प्रधानमंत्री होंगे जिनको जेल खटना पड़ेगा, मोदी जी को। पहला प्रधानमंत्री इतिहास में लिखा जाएगा। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बड़ा स्टेटमेंट नहीं, अभी तो छोटा दे रहे हैं। जब जेलवा में घुसा यह होगा तब बड़का होगा लामार। अभी तो बहुत बर्बाद कर दिया इन्होंने देश को। प्रेसिडेंट इंडिया की जगह प्रेसिडेंट भारत क्यों लिखाया? फिर तो लिखा है तो कोई आपत्ति है आपको? है आपत्ति ना? क्या भारत और इंडिया अलग अलग है? काहे पैसा खर्चा किया अलग से? काहे पैसा अलग से खर्चा? वो तो कह रहे हैं 500 करोड़ रुपए बर्बाद किया गया। 500 करोड़ जातीय जनगणना में 500 करोड़ से कम बर्बाद गया। 1.25 लाख करोड़ में 500 घटा दे 1,20,000 करोड़ कब दे रहा है? मोदी जी से डर है आप लोग को, बिहार में भी डर है आप लोग को। मोदी जी से? मोदी जी का बाबूजी से हमें डर लगेगा? किसी पद के लिए हम लोग नहीं लड़ते हैं। हम लोग देश की संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं, जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खूबसूरती से लिखा। बिहार में जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट सभी किसी के सामने आ गया है। जितने भी लोग हैं सब कोई कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आया है सही है, लेकिन कुछ लोग यादव समाज के हैं, वे लोग कह रहे हैं कि गलत है। जो यादव समाज की आबादी है वो 14% नहीं है, वो 20% है। भूमिहार समाज के भी एक नेता है जो ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच चलाते हैं, आशुतोष कुमार, वो कह रहे हैं कि हमारी जो आबादी है केवल बेगूसराय में हमारी आबादी 15 लाख है। तो इस तरह से बिहार में हम पूरा घूमे हैं तो बिहार में हमारी आबादी लगभग 10% है। अब इसी मुद्दा पर बात करेंगे। हमारे साथ में DSS के प्रधान महासचिव संतोष रेणु यादव जी है। आप लोग की आबादी सही है 14% है कि आप लोग भी ज्यादा है? 21% है। 21% है। 7% हमने के कम है। खैर लइकन सब बाहर कमाए चल गया था, ये चलते गरीबी की वजह से, ये चलते जनसंख्या में नहीं गिना गया है ना। वो लोग कम है। वो लोग कहाँ कमाया गया है? वो लोग सूद के खाए वाला आदमी कमाए गया है? वो सब हैं कमाते हैं हम लोग ना जी। सूद के कच्ची खाए वाला? तो फिर वो सब सूद का मलाई पूरी खाता है सब ना। गलत बात है। फिर कहते हैं आप हम लोग कमाने वाले लोग हैं। कमाता कौन है? गरीब है। जो गरीब है वो कमाता है। अरे जो कम होता है वो गरीब होता है ना। 2% जब आप करें फिर 2% गरीब है तो ओकर संपत्ति ओकर चेक किया जाए। ओकर चेक किया जाए संपत्ति। जो 2% है ओकर संपत्ति वो लिखेगा कि चेक किया जाए है। जिसका उसका मैंने संपत्ति में जो उसका रहेगा 2% के अनुसार उसको संपत्ति दिया जाएगा। चलिए 2% वाला को हम 2.5 गुना दे दिए, 5% दिया जाएगा। 39% में से 5% घटा दीजिए, 34% फिर तो हमारा है ना? हमारा जी बोलिए ना, आगे है ना हमारा? बताइए ना फिर कैसे हो गया? मान के चले आपके बात को। हाँ तो कहने मानिएगा? कहने मानिएगा? हम जब लॉजिकल बात कर रहे हैं मानना पड़ेगा कि 10% हमारी आबादी है, उनके बाद भी तो 10% है तो तुमको 10% आरक्षण मिल गया। काम खत्म, बाकी 90 छोड़ो। अरे एक वो केवल भूमिहार 10%। सुनिए ना, सारा मत जोड़िए। देखिए अब कोई पगला जाएगा, अब पगला के कहेगा कि दिन के रात है तो मान लीजिएगा। तो आप 21% है तो कैसे वो मान ले आदमी? है लॉजिकल है। वो लॉजिकल कैसा लॉजिकल है? पूरा बिहार लॉजिकल है। पूरा बिहार घूमे। हाँ पूरा देश घूमे हैं। तो देश का थोड़े जनगणना हुआ? गजब बात करते हैं। यदि पूरा देश में हमारे लोग हैं, कहते जनगणना नहीं हुआ। वही तो कह रहे हैं कि देश में जनगणना नहीं हुआ। बिहार के जितने भी जो गरीब गुरबे लोग हैं, हमारे ओबीसी एसटी एसटी माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, वो गरीबी के मारे अलग अलग राज्यों में जाकर कमाई कर रहे हैं, जीविका के लिए, अपना जीविका उपार्जन के लिए काम कर रहे हैं। उनका काउंटिंग नहीं हुआ है। उनको भी काउंटिंग होना चाहिए। हमें 21% है। आप 21% है हम। तो आप ही की सरकार है, फिर गलत रिपोर्ट है, इसको हटाइए फिर। मानिए नहीं सुनिए ना, वो बात नहीं था। ये स्थिति यह था कि उन लोगों का, अब जैसे मान लीजिए कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका ताकत तो बिहार भर में ना है। अब बाहर क्या किया कि जहां जहां भाजपा वाले लोग हैं वहां वो डेटा ही नहीं बतवाने दिया, नहीं ना गिनवाने दिया। गिनवाने देता तो क्लियर हो जाता सब।
सब क्लियर हो जाता। अब सत्ता में आप लोग नहीं आइएगा, ए, सुन लीजिए। छोड़िए ना, सत्ता के लड़ते हैं हम लोग, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग क्या लड़ते बात करते हैं? फिर लालू कर रहे हो, यादव वही के बात बेटा कर रहे जो का होना हटना नहीं चाहिए। है उप मुख्यमंत्री से। कौन? लालू यादव के बेटा उप मुख्यमंत्री पद से आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। मुसलमान 17% है, जिसके बदौलत वोट आता है, उसको नहीं बनने हम देंगे। लोग मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या किसी पद के लिए हम लोग नहीं लड़ते हैं। हाँ। हम लोग देश की संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं। जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खूबसूरती से लिखा, हम लोग उस संविधान के लिए लड़ते हैं। सब है वही लड़ता है। कौन लड़ता हुला? कांग्रेस भाजपा सब उसी के लिए कांग्रेस लड़ता है, भाजपा को मत कहिए। काहे? भाजपा संविधान बदल दिया, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी ए, संविधान विश्व बदल का दिया। बड़का पार्टी है, तब क्या कह रहा है कि हम गरीब है? तब क्या कह रहा है? तो बोलिए, तो बोलिए कि जैसे नहीं कहे। 38 को पार्टी लेकर के बैठल है, कह रहा है कि हम काम जनसंख्या में। आप लोगों को तो डर है ना, मोदी जी से डर है आप लोग को, बिहार में भी डर है आप लोग को। मोदी जी से? हाँ। मोदी जी का बाबू जी से हमें डर लगेगा? दूध पी करके मक्खन खा टैट है बात करते हैं आप। मतलब आहिर है तो इसका क्या मतलब? आहिर है आप, ऐसा बात कर रहे हैं। आहिर है, उसके साथ साथ हम असली देशभक्त इंडियन है। सभ्य इंडियन होता है। मोदी जी हैं? बिल्कुल है, हैं? तभी तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं। तब इसका मतलब आप मानते नहीं कि मोदी जी गलती बोल रहे हैं? क्या गलती बोल वो इंडिया शब्द को हाँ। वो अपमानित कर रहे हैं, तब गलती कर रहे हैं ना वो। इंडिया शब्द को कहाँ अपमानित कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम अपने नेताओं को कह दिए। प्रेसिडेंट इंडिया की जगह प्रेसिडेंट भारत क्यों लिखाया फिर? तो लिखा है तो कोई आपत्ति है आपको? है आपत्ति ना? क्या है भारत और आपत्ति? इंडिया अलग अलग है? काहे पैसा खर्चा किया अलगे से? काहे पैसा अलगे से खर्चा वो किया? तो कह रहे हैं 500 करोड़ रुपए बर्बाद किया गया 500 करोड़ जातीय जनगणना में। 500 करोड़ ठीक है, हमें बर्बाद गया। हाँ। 1.25 करोड़ में 500 को हटा दे, 1,20,000 करोड़ कब दे रहा है? हटा दीजिए 500 करोड़, हमें ठीक है बर्बाद हो गया। हाँ। 1,20,000 करोड़ कहिए दे रहा चुनाव आ रहा है, मिलेगा। अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। काहे 2014 में 2019 में हाँ। चुनाव नहीं आया था का? आया था, आया था ना? हाँ। तो कहा नहीं मिला? मिलेगा। अभी 15 लाख तो वो कहिए अरे ही रहेगा तो नहीं मिलेगा, 15 लाख ही रहेगा तो नहीं मिलेगा। के रहेगा? हे मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी कैसे चले जाएंगे? मोदी पप्पा जी ने पहला प्रधानमंत्री होंगे जिनको जेल खटना पड़ेगा। मोदी जी को पहला प्रधानमंत्री इतिहास में लिखा जाएगा। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बड़ा स्टेटमेंट नहीं, अभी तो छोटा दे रहे हैं। हाँ। जब जेलवा में घुसा यह होगा तब बड़का होगा लामार। अभी तो बहुत बर्बाद कर दिया इन्होंने देश को, कुछ नहीं बर्बाद कर दिया देश को। देश आबाद हुआ। कैसा बात हुआ? कैसे नहीं हुआ? नौकरी मिला का आपको? हमको नहीं मिला, लेकिन तो कह फिर रहे हैं ना कि हम किसको रोजगार मिला? दे रहे हैं। आपके भाई को मिला? रोजगार दे रहे हैं। कहेला तो कुछ कह रहे हैं, कहेला तो अपन मेहरारू से बोले थे कि हम जन्म जन्म के साथ निभाएंगे। 7 बंधन हाँ, 7 को फेरा चल दिए थे। अग्नि का। नहीं, हाँ तो निभा दिए का? निभा दिए? कैसा ना बात करते हैं? व्यक्तिगत है ना, वो फिर काहे कहते ला हैं, लेते हैं? देश की आधी आबादी उनकी महिला है कि नहीं, उनकी पत्नी है कि नहीं? तो आप उनका महिला का मतलब उनके पत्नी का आप न्याय दिलाइए। बिल्कुल दिलाएंगे। इसको भगा के दिलाएंगे, ऐसे झूठा आदमी को पद से हटा के दिलाएंगे। क्या नहीं दिलाएंगे? अच्छा, ये लालू यादव एक कल पोस्ट लिखे हैं ट्विटर पर, कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सब जगह पर। बिल्कुल यूनिवर्सल लीडर है वो। लालू प्रसाद यादव जी यूनिवर्सल सुपरस्टार लीडर है, और उनकी बात का पालन किया जाए। किया जाए। हाँ, बिल्कुल किया जाना चाहिए। तो विरोध कौन कर रहा है? आपकी सरकार है, कर लीजिए फिर। कहते ये सरकार है ना, सरकार अभी बनाने जा रहे हैं। हाँ। अभी बनाने जा रहे हैं। हाँ। 24 में सरकार बनाने जा रहे हैं, और पूरे देश के लोगों को सम्मान और हक और अधिकार दिलाएंगे। जातिगत जनगणना क्या हाँ मिल जाएगा? बिल्कुल, क्या नहीं मिलेगा? जिसकी आबादी 2.85% है, उनको भी भूमिहार उनका हक मिलेगा। सुन लीजिए एक सेकंड, भूमिहार की आबादी 2.85% है, ठीक है, और उनके पास में जमीन 39% है पूरे बिहार तो छीना और जाएगा? छीना जाएगा। दगाव करता ला, क्या नहीं छीना जाएगा? वो सब जमीन पड़ती रह जाता है। 2% उनकी आबादी है, 18 को विधायक है बिहार में। उसे तो वह होगा ही, आओ इन्हें आएंगे लोग, इन्हें वाला को सीट मिलेगा, सबको सीट मिलेगा। तो फिर सबको मिलेगा। जिनको जितना हिस्सेदारी मिलेगा, उतना हिस्सेदारी मिलेगा जितनी भागीदारी उनकी है। चलिए। हिंदुस्तान, आप ये बताइए, लोग बोलेंगे कि हम ये है, हर गरीब गुरबा जीएसटी देता है ना जी, बिल्कुल। आज पानी पी रहा है, हवा ले रहा है, कपड़ा पहन रहा है, कफन तक में जीएसटी है ना? है तो उसका उतना तो योगदान है ना देश के निर्माण में, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है ना? बिल्कुल तो है। फिर उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलेगा? देना ही होगा। बिल्कुल देना ही होगा। यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर जो हैं, वो भी एक सम्मानित समाज है, और उनको भी हक और अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोग सोशल मीडिया पर फेसबुक और पोस्ट लिख रहा है, कह रहा है कि शेर जो होता है ना, वो अकेला ही होता है, वो कम में % रहता है। तो सबसे कम ट्रांसजेंडर है, हाँ। तो सबसे कम जैसे ट्रांसजेंडर है, तब तो रियल सर, तब तो उनको मान लिया जाए।
ना वो अपना कह रहे हैं कि हम राजपूताना है, हम ठाकुर है, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे उस कह रहे थे जो सब अपने फूट के माथा फोड़ के मार जाएगा, सब माथा फोड़ के अपने में लड़के मैंने कितना के ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, कितना लोग कहाँ के जाएगा, कितना लोग के लिए अब तो हम बिहार में बन रहा है। बन रहा है ना, तेजस्वी से आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी बना दीजिए। चलिए, तो संतोष रेणु यादव है, जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है ये कह रहे हैं कि उस आधार पर अगर देखा जाए तो हम भी 21% से कम नहीं है, और जो लोग कह रहे हैं कि हम 10% है तो साहब वे लोग बहुत कम है, नगण्य है, जिनकी जितनी उनकी संख्या है उतना दिखा दिया गया है। और हमने इनसे बात किया कि 2024 में क्या होने वाला है, तो कह रहे हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जो गणना है वो होने वाला है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। हमने कहा कि आप लोग 17% और 14% मिलकर के सरकार बनाते हैं, 17% वालों को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते, कह रहे हैं कि हम लोग देश बचाने का काम करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।